साथ संगत जी, जब तक हमारे मन का झुकाव नीचे की ओर होगा तब तक हम सुख और दुख में उलझे रहेंगे, दुनियादारी में ही उलझे रहेंगे। लेकिन वहीं पर हमारे मन का झुकाव नीचे की बजाय ऊपर की ओर चढ़ेगा, तब हम प्रभु प्रेम में लिप्त रहते हैं, यानी भजन सुमिरन करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नामधारी हैं, नामदान मिलने के बाद नाम की भजन बंदगी भी करते हैं, लेकिन उनके मन का झुकाव नीचे की ओर है और वो यहाँ दुख और सुख में उलझे रहते हैं। कई सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं। एक बीवी ने प्रश्न किया है कि उसे डर लगा रहता है कि उसके लड़के और बहू की कहीं आपस में लड़ाई ना होने लगे। उसे डर बना रहता है कहीं उसकी बहू उसे छोड़ के ना चली जाए। दूसरा प्रश्न किसी ने किया है कि जब भी सिमरन करने बैठता हूँ तभी बहुत सारी बातें याद आती हैं, सर में दर्द होने लगता है, थोड़ी देर में उठकर खड़ा हो जाता हूँ। किसी भाई ने प्रश्न किया है कि वो बहुत डरा रहता है, उसे हर वक्त चिंता लगी रहती है और उसकी चिंता का कारण है कि वो एक कंपनी में तकरीबन 40 वर्ष से काम कर रहा है। लाला जी तो चले गए, अब उसके बच्चे काम देख रहे हैं। बच्चे उससे सीधे मुंह बात नहीं करते, उसे डर बना रहता है कहीं बच्चे उसे कभी निकाल ना दें, और सारे घर का खर्चा अभी भी उस आदमी के कंधों पर ही है। अब वो कहता है कि मैं इस चक्कर में बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। आप लोगों को नामदान मिला हुआ है तो फिर आप डरते क्यों हो? आपके पिता आपके साथ हैं, परमात्मा आपके साथ है, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये बात गांठ बांध लो कि किसी भी नामधारी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। अगर मौत भी आ जाए तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आपको अंदर ही अंदर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो ये देखा है, जैसे ही कोई बात होती है लोग घबरा जाते हैं, डर के मारे कुछ और बोल पड़ते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, दूसरा आदमी और जल्दी हावी हो जाता है। अरे भाई, डरने की क्या ज़रूरत है? पहले आप बताओ, क्या आपने कोई पाप किया है? नामधारी को एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जिस दिन नाम मिलता है उस दिन उसके पापों का अंत हो चुका होता है। गुरु कृपा से जिन लोगों को नामदान मिल चुका है उनके पापों का अंत हो चुका है। बस थोड़ी मेहनत करनी है और उन पापों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। अभी हमने जो जन्म प्राप्त किया है, उससे पहले जो हमें जन्म मिला था, हमें उसकी कोई बात याद नहीं है। याद है किसी को हम पुनर्जन्म में क्या थे? हमने जो कर्म कर रखे हैं उनका फल हमें भोगना है। हमें नहीं पता हमने कौन से कर्मों का अब हिसाब देना है। अब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है तो है, उसका हिसाब किताब देना है तो देना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। गुरु ने अपना लिया है, नाम दान दे दिया है, तो फिर हौसले के साथ जियो, डरते क्यों हो? घर के अंदर कलह है तो है, उसको निकालने की कोई तरकीब सोचो कि कलह ना मचे। अगर कोई व्यक्ति आपको नौकरी से निकाल रहा है, नौकरी जाने का डर है, तो डरते क्यों हो? उसका सामना करो भाई। क्या जिंदगी भर नौकरी ही करते रहोगे? मरने के बाद भी तो नौकरी छोड़ोगे। उससे पहले ही जब तुम काम करने लायक नहीं होगे तब भी तो तुम वहां से हटा दिए जाओगे। अरे कारोबार फेल हो जाएगा, हो जाए, तुमने खड़ा किया था, दूसरा फिर खड़ा कर लोगे। आमतौर पर हम सभी लोग डरे हुए हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता के साथ जकड़ा हुआ है। ये सब कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे मन का झुकाव नीचे की ओर है। हम लोग सही तरह से सुमिरन भजन नहीं करते। अगर सही तरह से सुमिरन भजन करते तो हमारा मन का झुकाव नीचे की बजाय ऊपर की ओर चढ़ता और हम उस दिव्य प्रकाश को देखते और दिव्य प्रेम में मगन हो जाते और गुरु के साथ जुड़ जाते, गुरु के शब्द के साथ जुड़े रहते। फिर अंदर के जो नज़ारे हैं, जिसे शब्द धुन, शब्द का प्रकाश कहा जाता है, उनके साथ जुड़ते। साथ संगत जी, एक बात गांठ बांध लो, डरना नहीं है, नाम की भजन बंदगी करनी है। जब तक हमारे मन का झुकाव नीचे की ओर होगा तब तक हम अपने परिवार में ही उलझे रहेंगे, शरीर की बीमारियों में ही उलझे रहेंगे, कारोबार में ही उलझे रहेंगे, दुनियादारी में ही उलझे रहेंगे।
आज बच्चे की चिंता है कि भाई उसका घर बिगड़ जाएगा, चिंता तो चिंता ही है। किसी को चिंता है कि उसका कारोबार चलता हुआ बंद हो जाएगा, किसी को चिंता है नौकरी चली जाएगी, किसी को चिंता है कि उसे रोग लग गए हैं, कैसे सही होंगे। भाई ये चिंताएं सबके साथ हैं, ये चिंताएं कभी खत्म नहीं होने वाली। और यदि मन का झुकाव नीचे की ओर रहा तो सारी जिंदगी दुखी रहोगे। चाहे गुरु आपके अंग संग बिल्कुल आकर बैठ जाएं, आपके घर ही आके रहने लगे, तब भी आपके दुख दर्द कोई दूर नहीं कर सकता। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, जो नाम दान हमें मिला हुआ है इसके अंदर बेशुमार शक्तियां हैं, बेशुमार ताकत है। ऐसी ताकतें हैं कि कर्मों का लेखा जोखा तो छोड़ो, हमें संसार में आने जाने यानी दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला देती है। इतनी शक्तियां हैं इस नाम में, और हम इन मन के ताबे में आकर इतने दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम सुबह उठकर गुरु को मन ही मन ध्यान करते हैं, हम गुरु का ध्यान करते हुए अपनी सारी बातें उनसे कहते हैं, तब धरती पे पैर रखते हैं। बहुत से लोग सिमरन करने बैठते हैं और सिमरन करने के बाद अपनी सारी बात अपने गुरु से कहते हैं कि मैं यहाँ उलझा हुआ हूँ, मेरा काम ये अधूरा है, आप मेरा ये काम पूरा करा दीजिए, मैं यहाँ पर डर रहा हूँ, मुझे इस डर से मुक्ति करा दीजिए। सारी बात करते हैं, उसके बाद भी वो निश्चिंत नहीं होते। भाई तब तो निश्चिंत हो जाओ ना, गुरु को आपने अपनी बात बता दी, तो फिर क्या गुरु पर विश्वास नहीं है कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, या वैसे ही अपने गाल बजाते हो? ये वही लोग गाल बजाने वाली बात है, उन्हीं लोगों के लिए जो मन जिनका नीचे की ओर झुकाव रहता है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको ये दृढ़ विश्वास है कि मेरी बात गुरु तक पहुंच रही है, गुरु मेरी बात सुन रहे हैं, और आपका झुकाव नीचे की ओर नहीं है, ऊपर की ओर है, आप रोज अपने काम पे जाते हैं, रोज काम से आते हैं, घर गृहस्थी में क्या चल रहा है देख रहे हैं, लेकिन लिप्त नहीं है। आप समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति का मन का झुकाव नीचे की ओर है वो दुखी रहेगा, और जिस व्यक्ति का मन का झुकाव नीचे की बजाय ऊपर की ओर है, शब्द के साथ जोड़ा हुआ है, वो चिंता मुक्त है। उसे कोई चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि उसका चिंता करने वाला बैठा हुआ है। चिंता तो सभी की करने वाला बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग बेकार में चिंतित हैं। हम समझ नहीं रहे हैं असल में है क्या। देखो, बाहरी भक्ति जो लोग करते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो वहाँ जाएंगे, अपनी बात वहाँ जाकर उनके सामने रखेंगे, तब उनकी बात वो सुनेंगे, और वो वहाँ से आते हैं ये सोचकर कि वो अपनी बात कह के उनसे आए हैं, फिर अब उन्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन वहाँ से जैसे ही निकलते हैं, रेलगाड़ी तक आ पाते हैं, रेलगाड़ी में बैठे होते हैं, घर तक आ पाते हैं, तब तक फिर से चिंताओं में डूब जाते हैं, और फिर अपनी करनी जाहिर करते हैं, फिर अपने हिसाब से उन परेशानियों का हल ढूंढते हैं। अरे भाई, आप उनसे कह के आए हो तो इसका मतलब आपके मन में ये विश्वास था ना कि वहाँ पर वो ईश्वर बैठा हुआ था, और आपने उस तक अपनी बात कह दी, तो फिर आपको डर काहे का? भाई इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप माना भजन बंदगी करते हैं, और सुबह आपने अपनी बात गुरु से कह दी, और गुरु को जानी जान कहते हो, तो फिर क्यों चिंता क्यों करते हो? चिंता करने का कोई औचित्य बचता ही नहीं है। चिंता वही लोग करते हैं जिनको गुरु पर विश्वास नहीं है। जो गुरु से प्रेम करता है वो नाम जप करता है। लोग कहते हैं ना, हमसे नाम नहीं जपा जाता, तो उन लोगों से नाम नहीं जपा जाता जिन्हें गुरु से प्रेम नहीं है, दिखावा है। अभी गुरु का सत्संग कहीं हो तो वहां पहुंच जाएंगे, शरीर काम नहीं कर रहा है फिर भी किसी न किसी सहारे से पहुंच जाएंगे। ये दिखावा हुआ। असल प्रेम तो गुरु का ये है कि आप गुरु के दीदार करें, उनकी आंखों का हर वक्त दीदार करें, अपने अंतर में हर समय गुरु के शब्द के साथ जुड़े रहें, उस नाम को गुनगुनाएं, दुनियादारी से ना उलझें। भजन बंदगी में जो आपकी बाधाएं आती हैं सुमिरन करते समय, जिन बातों का आपके मन में ख्याल आता है, उन बातों को आप अपने आप से दूर रखें।
कारोबार में उलझे हुए हो, कारोबार की चिंता है और उसी चिंता में जिए जा रहे हो और गुरु से उसी चिंता से मुक्ति भी मांगते हो और फिर गुरु पर विश्वास नहीं करते, ये तो गलत हुआ ना। गुरु से प्रेम नहीं है भाई। मैं हकीकत में यही कहना चाहता हूँ, जो लोग आधा घंटा 1 घंटा नाम का सुमिरन नहीं कर सकते, जिन्होंने आज तक भजन किया ही नहीं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि उन्हें वाकई में गुरु से प्रेम नहीं है। बानियां अभी मैं कोई बोल देता हूँ, उसकी व्याख्या कर देता हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बानियां तो आपने बहुत सारी सुनी है, अब करने का वक्त है भाई, आप करो।